हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस फर्स्ट के 8th वीडियो लेक्चर में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। थोड़ी सी बात हमने वीडियो लेक्चर नंबर 7 में भी इसकी की थी, लेकिन आज हम इसको पूरी तरह से सीखने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की। देखिए, अगर कोई फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है जैसे कि fx, तो आप इसको कहते हैं कि फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल के लिए। अगर ये वेरिएबल x जो है एक से ज्यादा y हो जाए या फिर उससे भी ज्यादा x, y, z हो जाए, तब ये कैटेगरी कहलाती है मल्टी वेरिएबल या फिर सेवरल वेरिएबल। तो इस तरह से आप किसी फंक्शन को 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर 7 अगर आपने देखा है तो उसमें भी हमने टेलर सीरीज का एक्सपेंशन किया था 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए, fx, y के लिए। तो वहां पर वो एक्सपेंशन भी आपने थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा है तो उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज किया है। उसी चीज को हम यहां पर बहुत ढंग से सीखने वाले हैं आज। तो ये बात आपको समझ में आई कि वेरिएबल सिंगल होगा तब आप उस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तब आप उसको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। फिर आगे देखिए, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि f be a symbol which has one definite value for every pair of x and y, then f is called function of two independent variable x and y। और इसको इस तरह से लिखा जाता है कि एक फंक्शन f है इज इक्वल f of x y। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि f जो है ना वो ईच पेयर ऑफ x y की एक सिंगल वैल्यू रखता है। लिखा है ना वन डेफिनेट वैल्यू, इसका मतलब किसी फंक्शन की किसी पेयर x y के लिए जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए, वो फिक्स वैल्यू आनी चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल के लिए आप समझ लें कि fxy इज इक्वल ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये एक 2 वेरिएबल का फंक्शन है। तो इस तरीके के फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की कैटेगरी का एक फंक्शन बोलेंगे, जिसमें यहां पर 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y। अब यहां पर आप x और y के ईच पेयर के लिए, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, इस तरह से आप रखेंगे तो इसके अंदर आने वाला जो फंक्शन की वैल्यू है वो कोई डेफिनेट वैल्यू आएगी। ये कहना चाह रहे हैं। तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू ईच पेयर ऑफ एक्स वाई के लिए डेफिनेट है तब आप इस फंक्शन को क्या कहेंगे? फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कहा जाएगा। तो अब इस फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए क्या करना है? हमें निकालना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जरा बात को समझिएगा। अगर कोई फंक्शन f जो है सेवरल वेरिएबल x, y, z वगैरह में कुछ है, चलो यहां पे मान लेते हैं कि 2 ही वेरिएबल हैं, तब आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन आप किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर करेंगे ये स्पेसिफाई करना यहां पर बहुत जरूरी है। क्या मतलब है कि जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, आप इसका x के रिस्पेक्ट पर, तब आप उसको लिखेंगे डेल f अपॉन डेल x, और उस केस में y जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये बात समझ पा रहे हो? वहीं दूसरी तरफ अगर y के रिस्पेक्ट पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप उसको लिखेंगे डेल f अपॉन डेल y, और उस केस में x जो है एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे आप लोग। इस डेल f अपॉन डेल x को आप fx से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से डेल f अपॉन डेल y को आप fy सफिक्स में लिखते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी आपको यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि जब आप fx निकाल रहे होंगे तब y जो है वो कांस्टेंट होगा, और जब आप fy निकाल रहे होंगे तब x जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन समझिए। लेट f इक्वल fxy बी अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। जैसे कि हमने पहले समझा कि 2 वेरिएबल या मल्टी वेरिएबल के लिए कोई फंक्शन रिप्रेजेंट होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं fxy। एक ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y का एक फंक्शन है। तब देखिए क्या है, पहला पॉइंट आ रहा है कि पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन, देखो आगे क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, y इज रिगार्डेड एज अ कांस्टेंट। y को यहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तब उसको आप लिखेंगे डेल f अपॉन डेल y, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं f सफिक्स में x की तरह। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आपको यहां पर यह समझना है कि अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू y व्हेन, कब? जब x एक कांस्टेंट होगा, यानी x को आप एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तब उसको आप क्या लिख रहे हैं? डेल f अपॉन डेल y, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं f सफिक्स में y। तो आप इसमें क्या समझेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है y के रिस्पेक्ट पर। ये बात समझ में आ रही है? देखिए आगे फिर इसमें अगर आप फर्दर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालें इस डेल f अपॉन डेल x का,
यानी एक बार जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है ना f का x के रिस्पेक्ट पर, तो उसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x ही, तब आप उसको क्या लिखते हैं, देखो f x x, इसका मतलब 2 बार x आ रहा है ना, तो 2 बार आप इसमें x के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या फिर इसको डबल ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं डेल टू f अपॉन डेल x स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप डेल f अपॉन डेल y को फर्दर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तब उस केस में आप क्या लिखेंगे, एफ वाई वाई, वाई वाई समझ रहे हैं ना, 2 बार लिखा है, देखो 2 बार, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट पर 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको क्या दिख रहा है, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। यानी सिंबलाइजेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का विद रिस्पेक्ट टू x या फिर y। अब इसमें आप एक बात समझ लीजिए, जैसे डेल एफ अपॉन डेल x लिखा है, और अब हम इसका फर्दर y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना चाहें, यानी आप डेल बाय डेल y करना चाहें इसका, तो आप इसका ऐसे लिखते हैं डेल टू f अपॉन डेल y डेल x, या फिर इसको सिंबलाइज करके ऐसे लिखते हैं f सफिक्स में y कॉमा x, इस तरह से। ये बात समझ पा रहे हो, जो डिफरेंशिएशन बाद में आएगा ना वो लेफ्ट साइड पे आता रहेगा, जैसे यहां पर हमने लिखा y और x, तो इसके बाद आप इसको f y x पढ़ेंगे ना इस तरह से, तो ये समझ लो कि पहले x के रिस्पेक्ट पर हुआ फिर y के हुआ। अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा है z y x, तो इसका मतलब पहले x के रिस्पेक्ट पर हुआ होगा, फिर y के, फिर उसके बाद z के रिस्पेक्ट पर हुआ होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो देखिए फिर क्या होगा, हमने क्या कहा कि डेल f अपॉन डेल x का अगर फर्दर डिफरेंशिएशन कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसको लिख रहे हैं डेल टू f अपॉन डेल y डेल x। देख रहे हैं, डेल f अपॉन डेल x तो पहले से था, y बाद में आ रहा है, तो वो लेफ्ट साइड पे लिखा जा रहा है डेल y। इसी तरह से आप इसको क्या बना के लिख सकते हैं, एफ वाई एक्स लिख सकते हैं। तो इसे आपको कैसे पढ़ना है, राइट साइड से पढ़ना है, एक्स वाई, मतलब आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट पर लेके आए हैं डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो आया उसका वाई के रिस्पेक्ट पर फर्दर डिफरेंशिएशन किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर डेल एफ अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन कर दें किसके रिस्पेक्ट पर, एक्स के रिस्पेक्ट पर, तो एक्स बाद में आ रहा है देखो इस बार, तो यहां देखो कैसे लिखा जा रहा है फिर इसको, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी पहले y के रिस्पेक्ट पर, राइट साइड से पढ़ते हैं, पहले y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन किया होगा, फिर x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन किया होगा। इसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, fx y लिख सकते हैं। तो ये इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन के कुछ रिप्रेजेंटेशन है, इनको रिप्रेजेंट करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि किस फंक्शन का किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट पर पहले डिफरेंशिएशन करना है और कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट पर बाद में डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, इसमें एक नोट करके एक बात समझ लो, ये स्टार पॉइंट से बना के लिखी हुई है, अगर कोई फंक्शन f x y होमोजीनियस है, होमोजीनियस फंक्शन जो होते हैं वो उनके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये आपको कहीं चेक नहीं करना, बस ये आपको वर्ड होमोजीनियस ध्यान रखना है, इससे आपको पता लग जाएगा कि फंक्शन होमोजीनियस है। तब उस केस में ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना f x y, वो f y x के बराबर होगा। क्या मतलब है इसका, कि पहले आप y के रिस्पेक्ट पे करो डिफरेंशिएशन, बाद में x के रिस्पेक्ट पे कर दो, वो बराबर होगा उसी चीज के कि पहले आप x के रिस्पेक्ट पे कर दो, बाद में y के रिस्पेक्ट पे करना है, यानी fxy fyx के बराबर होगा इन केस ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये हम कई क्वेश्चन में लगाएंगे कि डेल टू f अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल होता है डेल टू f अपॉन डेल y डेल x के, या फिर सिंपली बोलो fxy इज इक्वल fyx। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है तो एक बार इसको पॉज करके दोबारा से ठीक से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सबसे पहले हमने यही एग्जांपल ले लिया कि इफ f एक फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यानी 2 वेरिएबल का फंक्शन है। आप इसमें देख पा रहे हैं x की डिग्री 2 है, x की यहां पर 1 और 1 मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो कंबाइन करके क्या बोलेंगे, 2 डिग्री बोलेंगे इसकी भी, और भी y स्क्वायर लिखा है तो y स्क्वायर में भी आप देख रहे हैं डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की डिग्री 2 है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें डिग्री सब जगह सेम होती है उसको होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। तो इस फंक्शन के बारे में बात चल रही थी कि होमोजीनियस फंक्शन के लिए ये जो चीजें हैं डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये दोनों बराबर होती है। फिलहाल अभी हम दिखाएंगे इस क्वेश्चन में कि दोनों इक्वल होती हैं, अभी हमें यहाँ पर अलग अलग इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर y को कांस्टेंट समझेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब आप x को कांस्टेंट समझेंगे। तो देखिए कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इस फंक्शन fxy को लिखा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब उसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करें तो देखो लिखना सिखाया था अभी, f सफिक्स में x, इसका मतलब क्या है, f का x के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो डेल f अपॉन डेल x पढ़ते हैं इसको, इज इक्वल, देखो सिर्फ x वालों पे ध्यान दीजिए इस बार, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, 2x होगा, इसलिए मल्टीप्लाई करके क्या लिखा है 2ax। आगे देखो 2hxy है तो यहाँ x लिखा है ना, इस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और y एज अ कोफिशिएंट लिखा रहेगा तो 2hy आ गया।
आगे से बी वाई स्क्वायर है ना ये, तो इस बी वाई स्क्वायर में कोई एक्स नहीं है, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है, तो वो लिखा ही नहीं हमने नीचे। इस तरह से 2ax प्लस 2hy आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो y पहले लिखा जाएगा ऐसे fyx, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट पर भी तो पहले टर्म में तो y कुछ नजर आ नहीं रहा, इसलिए क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। आगे देखो ना, यहाँ 2hy में y लिखा है, तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 2h इंटू 1 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2h ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंच गए। यानी आपने पहले इस गिवन ब्लू कलर का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद जो आया उसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करके इक्वेशन नंबर 1 निकाल लिया आपने। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से इस fxy का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, इस वाली ब्लू कलर की लाइन का। तो देखो क्या करेंगे, fy, देख पा रहे हैं यहाँ सफिक्स में y लिखा है, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, तो उसको आप क्या कहते हैं, डेल एफ अपॉन डेल y, इस तरह से बोलते हैं। क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर जो है इसमें कोई y नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। आगे 2hxy लिखा है, तो आप y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y का क्या होगा, यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 2hx इंटू 1 कितना लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है नीचे 2hx, और ये b वाई स्क्वायर दिख रहा है ना, y स्क्वायर का क्या आएगा, 2y आएगा, तो 2y b से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना है, 2by लिखा है। तो इस तरह से आपने इसका y के रिस्पेक्ट पर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या लिख रहे हैं, देखो fxy, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। जो डेल एक्स है ना, ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो इसलिए बाद में x के रिस्पेक्ट पर लिखा जा रहा है। अब देखेंगे आप यहाँ पर 2by में तो कोई x नहीं है, इसलिए क्या हो गया इसका 0। 2hx लिखा है ना, इसमें x की जगह आप 1 लिखेंगे, तो 2h इंटू 1 कितना मिलेगा आपको, 2h मिल जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से, दोनों से कितनी वैल्यू मिल रही है, 2h ही वैल्यू इसकी मिल रही है दोनों से। तो इस तरह से fyx और fxy दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 2h के बराबर है। तो आप इस तरह से क्या कह सकते हैं कि डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स बराबर होगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी आप इसमें यहां पर ये नोट कर सकते हैं, ये दोनों डेरिवेटिव्स बराबर आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या है, x की पावर 4, x की पावर 2 इंटू 2 फिर से देखो 4 बनेगा, और y की पावर 4, तो ये क्या है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। इसमें आपको देखो शो ही करना है कि डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई के। इसको देखिए, पहले fxy लिखा हमने, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब आप इसमें क्या करेंगे, fx निकालेंगे, यानी x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली, यानी आप यहां पर y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो देखो x की पावर 4 का क्या हुआ, 4x क्यूब, यहां x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, y स्क्वायर एज अ कोएफिशिएंट है तो एज इट इज लिखा है। यहां पर y की पावर 4 में कोई x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा, तो इसलिए उसको हमने लिखा ही नहीं। अब ये जो fx आया है, फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको y के रिस्पेक्ट पर। तो जब आप y के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, fyx लिखेंगे, या फिर डेल टू एफ अपॉन डेल y, जो बाद में आ रहा है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, इनटू डेल x। y की रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, इसका मतलब 4x क्यूब में कोई y नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। यहां पर जो y स्क्वायर लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2y आएगा, और 2y को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 4xy। तो इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इस फंक्शन f का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसको क्या लिखा है, fy लिखा, तो डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल, अभी देखो x की पावर 4 है ना, इसमें कोई y तो है नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। यहां एक्स स्क्वायर एज अ कोएफिशिएंट लिखा रहेगा, और वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा, वो 2y आएगा। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इंटू 2y, यानी 2x स्क्वायर वाई, प्लस आगे से देखो y की पावर 4 का क्या होगा, 4y क्यूब। तो इस तरह से 4y क्यूब लिखा है। अब फर्दर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट पर, तो x के रिस्पेक्ट पर करेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, fxy, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल x डेल y। जो x के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं ना, वो लेफ्ट साइड से लिखा जाता है, तो डेल x डेल y। अब आप इसमें देख पा रहे हैं x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, तो x स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पर, 2x हो जाएगा, तो 2x इंटू 2y मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4xy होगा। जबकि इस 4y क्यूब में तो कोई x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमने वो लिखा ही नहीं है। तो इस तरह से आपको ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 से क्या देख पा रहे हैं कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 और 2 बराबर है, तो इसलिए क्या कह देंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यानी एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स के बराबर है। इस तरह से प्रूफ हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, एक फंक्शन है log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई
देन शो दैट डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो इसको आप क्या करें, पहले लॉग की प्रॉपर्टी से सेपरेट कर लें। तो क्या आएगा, एफ एक्स वाई को लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस वाई। ये जानते हैं ना आप, लॉग एम अपॉन एन की जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप इसमें लगा दीजिए डिवीजन वाली, तो अपॉन वाला माइनस में चला गया। अब आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करो तो आपको मिलेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल x के रिस्पेक्ट पर, तो पहले लॉग करेगा अपना, तो 1 अपॉन आया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का होगा तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा। आगे से देखो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा और फिर x का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये तो आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। अब उसके बाद ये जो आंसर fx का निकल के आया है उसको आपने फर्दर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, यानी x आगे कांस्टेंट रहेगा और y जहां भी है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, एफ वाई एक्स लिखा, यानी डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल। तो देखिए यहाँ पे 2x है ना, इसको हमने एज अ कोफिशिएंट रखा और इसको आपने 1 अपॉन टी से कंसीडर करते हुए 1 अपॉन टी का क्या होता है 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस के साथ, तो इस तरह से ही क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई के रिस्पेक्ट में करें तो 2y और आएगा। तो देखो माइनस 2x 2y इंटू माइनस 1, तो कुल मिला के माइनस 4xy आ गया। और नीचे से क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये चीज आ गई है। उसके बाद आगे फिर से देखो इसमें 1 अपॉन टी लग गया तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। समझ पा रहे हो ये बात? तो इस तरह से आपने इक्वेशन नंबर 1 बना दी है। अब उसके बाद फिर से आप फंक्शन का y के रिस्पेक्ट पर करेंगे, इस वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट पर, तो उसको आप क्या लिखते हैं, एफ वाई या फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले लॉग करेगा अपना 1 अपॉन टी से, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, इस वाई स्क्वायर का लिखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो 2y आ गया, माइनस आगे से फिर से 1 अपॉन टी कर देगा लॉग, तो क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया। अब उसके बाद ये जो आया है इसका फर्दर x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो क्या आएगा, एफ एक्स वाई लिखेंगे या फिर उसको डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखते हैं। तो फिर से यहाँ पर x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है ना, तो ये जो 2y है इसको एज अ कोफिशिएंट रखो और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 1 अपॉन टी से क्या होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और फिर से इस t का यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ना x के रिस्पेक्ट पर, तो फिर कितना आएगा 2x आ जाएगा, क्योंकि अभी आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो y आपके लिए कांस्टेंट है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके ठीक करके लिखेंगे तो आपको देखो ये मिलेगा माइनस 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो 1 अपॉन टी है ना इसका फिर से माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, तो ये माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो गया, और माइनस पहले से भी था तो इस वजह से प्लस हो गए। तो इस तरह से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देख सकते हैं कि दोनों के दोनों डेरिवेटिव्स इक्वल हैं, हेंस आप क्या कह देंगे, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल कितना हो गया, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एफ एक्स लिखा है log 10 y बाई एक्स और आपको यही शो करना है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस फंक्शन एफ एक्स वाई को लिखा log 10 y अपॉन एक्स लिखा। अब उसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जरा ध्यान से समझिए। डेल एफ अपॉन डेल एक्स उसको हम कहते हैं, तो पहले लॉग करेगा अपना, तो क्या होता है 1 अपॉन टी से लॉग का 1 अपॉन 10 y अपॉन एक्स हो चुका है। अब 10 ने किया तो 10 क्या करता है सेक स्क्वायर y अपॉन एक्स। आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y अपॉन एक्स का भी होगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, x के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं ना, तो देखो y तो एज अ कोफिशिएंट रहेगा और 1 बाई एक्स का होगा तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा ना इस तरह से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। और फर्दर आप इसको साइन कॉस में ब्रेक करके थोड़ा सा ठीक करके लिख देंगे ना, तो आपको ये मिलेगा माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक 2y अपॉन एक्स। ये कैसे बन रहा है जरा समझना है तो इधर देख लो, इस 10 को ब्रेक कर सकते हैं आप cos y अपॉन एक्स अपॉन साइन y अपॉन एक्स इस तरह से, इंटू ये जो सेक स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स, और ये माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर अलग से चल ही रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये cos से एक cos की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो अपॉन पे क्या बचेगा साइन y अपॉन एक्स इंटू कॉस y अपॉन एक्स। तो आप क्या करिए इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए और ये साइड में ऐसे y अपॉन एक्स स्क्वायर चला आ रहा है। अब आप नीचे से क्या देखेंगे, ये जो चीज है 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं बन गया, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2y अपॉन एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। और फिर फर्दर आप इसको साइन को रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके आएंगे ना, तो क्या बनेगा माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर दो और ये साइन 1 अपॉन साइन का क्या लिख सकते हैं कॉसेक 2y अपॉन एक्स। तो ये जो चीज है हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट यूज कर ली है, ठीक है। अब इसका आगे आप y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो क्या आएगा,
एफ वाई एक्स, यानी अब आप सिर्फ y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको यहां भी एक y का फंक्शन दिख रहा है और cosec में भी y लिखा है। इस तरह से आप इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो आपको इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, तब आपको ये वैल्यू मिलेगी 4y अपॉन एक्स क्यूब इंटू cosec 2y अपॉन एक्स इंटू cot 2y अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर cosec 2y अपॉन एक्स। ये प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए आप, इसमें मिल जाएगी आपको इसकी वैल्यू, इजी है। अब उसके बाद आप क्या करें, ये जो क्वेश्चन log 10 y अपॉन एक्स है इसका फर्दर y के रिस्पेक्ट पे करना है, जिसको आप क्या कहते हैं डेल f अपॉन डेल y कहते हैं। तो क्या आएगा 1 अपॉन 10 y अपॉन एक्स, फिर 10 का क्या होगा sec स्क्वायर y अपॉन एक्स, और इस बार आप y के रिस्पेक्ट पे करें तो ऊपर y का 1 हो जाएगा अपॉन पर x एज ए कोफिशिएंट लिखा रहेगा। फिर से इसमें इसी तरह से cosec बना के इसको लिख सकते हैं आप 2 अपॉन एक्स cosec 2y अपॉन एक्स। अब आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करिए तो फिर से इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से मिल जाएगी, और थोड़ा सा आप ध्यान से इसको एडजस्ट करके ठीक करके लिखेंगे तो आपको दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी नजर आएंगी, और इस तरह से आप इसमें दोनों की दोनों इक्वेशन को इक्वल करके ये प्रूव कर सकते हैं कि डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें फंक्शन u गिवन है आपको, जिसको हम u एक्स वाई भी कह सकते हैं, यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x, y इज इक्वल e की पावर x इंटू एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। और देखिए ध्यान दीजिए, प्रूफ क्या करना है, डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी u का 2 बार x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, और उन दोनों का जो सम है ना वो 0 आना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए। x के लिए आप लिख रहे हैं ux, यानी x के रिस्पेक्ट पर डेल u बाय डेल x। क्या किया हमने, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाया, e की पावर x को फर्स्ट कहा और इस ब्रैकेट वाले x cos y माइनस y sin y को सेकंड फंक्शन कहा, और x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए फर्स्ट को रोका e की पावर x, और सेकंड में जब आप गए तो अंदर सिर्फ x है तो इस x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और cos y एज इट इज कोफिशिएंट की तरह लिखा रहेगा। आगे जो sin y है ना, sin y, इसमें कोई भी टर्म आपको x का नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट को लिखा, सेकंड में से सिर्फ x का 1 हो गया है, cos y एज अ कोफिशिएंट है, आगे वाली टर्म का 0 हो चुका है, प्लस अब सेकंड फंक्शन इस ब्रैकेट को हमने रोक दिया, और e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब आप इन दोनों जगह से e की पावर x जब कॉमन लेंगे ना यहां बाहर से, तो आपको क्या मिलेगा, cos y प्लस x cos y माइनस y sin y। तो अब जो ये ब्रैकेट में हमने कॉमन लेकर के लिखा है, इसका फर्दर आपको x के रिस्पेक्ट पर दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है, तभी तो आपको u x x मिलेगा, मतलब डेल टू u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल। देखो फिर से आप अब इसमें इसको e की पावर x को फर्स्ट का और ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इसको सेकंड कह दो, फिर से करेंगे तो फर्स्ट को रोक दिया, e की पावर x को अंदर ब्रैकेट में गए, ये cos 0 इसमें कोई x नहीं है, इसका 0 हो जाएगा, ये x cos y है तो x का 1 होगा, इनटू में cos y एज इट इज लिखा रहेगा, माइनस y sin y, इसमें कोई x नहीं है इसलिए इसका भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखो क्या मिलेगा, सिर्फ आपको 1 इंटू cos y प्लस करके ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज छाप दो, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। अब इसमें से फिर से e की पावर x कॉमन लेंगे ना, तो देखो आपको क्या मिलेगा, 2 cos y प्लस x cos y माइनस y sin y, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 मिली। अब उसके बाद क्या करना है, आपने फिर से इस फंक्शन रेड वाले फंक्शन का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। तो जरा देखिए, यहाँ e की पावर x तो y का फंक्शन नहीं है ना, तो देखो e की पावर x कोई y का फंक्शन नहीं है, इसको हमने बाहर एज इट इज लिखा। अंदर जब ब्रैकेट में गई तो x cos y में तो सिर्फ एक ही फंक्शन cos y y का फंक्शन है, इसलिए x एज इट इज, और cos का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, माइनस sin y। अब आगे देखिए y sin y में ना यहाँ दोनों y के फंक्शन है, ये y एक फंक्शन है y का और sin y दूसरा फंक्शन y का, तो आप इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो क्या किया, देखो फर्स्ट को रोका, ये फर्स्ट रुक गया, सेकंड फंक्शन sin y का डिफरेंशिएशन हुआ cos y, बीच में प्लस आता है लेकिन बाहर से माइनस चल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। अब सेकंड फंक्शन sin y को रोका और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो 1 आ चुका। थोड़ा सा इस ब्रैकेट को ठीक करके लिखेंगे तो आपको e की पावर x तो बाहर चल रहा है, अंदर ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस x sin y माइनस y cos y माइनस sin y। अब उसके बाद फिर से ये जो आया है इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए क्या करेंगे, जिसको हम u y लिखते हैं, यानी डेल टू u अपॉन डेल y स्क्वायर, e की पावर x तो y का फंक्शन है ही नहीं तो एज इट इज लिखा गया, अंदर ब्रैकेट में देखिए y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ sin y तो अकेला फंक्शन है तो sin का डिफरेंशिएशन हुआ cos, माइनस बाहर से चल रहा है तो ठीक है। अब फिर से यहाँ y और cos y में आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, देखिए क्या हुआ, y को रोका, cos y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin y, और पहले से भी एक माइनस चल रहा है तो इसलिए देखो क्या हो गया, ये प्लस y sin y हो गया। आता तो प्लस है लेकिन बाहर से क्या चल रहा था, एक माइनस चल रहा था ना, तो इसलिए क्या लिख दिया हमने, माइनस लिख दिया आगे, और cos y को रोका और y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। आगे से देखो sin y का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो रहा है, cos y हो रहा है।
और इस ब्रैकेट को थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा यू वाई वाई इक्वल ए की पावर माइनस एक्स। देखो क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिया हमने अंदर ब्रैकेट से, तो घुमा दिया हमने इसको, 2 cos y प्लस का हो गया, प्लस x sin y माइनस y sin y, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ऐड करेंगे ना तो आप देख पाएंगे यहां से कि इसकी दोनों की वैल्यूज जोड़ने के बाद 0 आ जाएगी, यानी del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल कितना, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी आपको ये शो करना है del 2u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन u इक्वल log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के लिए। क्या किया हमने, सबसे पहले u को लिखा, उसके बाद इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो log t का क्या होता है, 1/t होता है ना, तो ये आया 1/t x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और x के रिस्पेक्ट पे करें ना आप तो देखो x के रिस्पेक्ट पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, तो ये लिख दिया। अब इसका फर्दर हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्वोशिएंट रूल लगाने के लिए क्या किया हमने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर हमने डिनोमिनेटर को रोका, न्यूमरेटर का करेंगे ना 2x का, तो 2x का 2 आ गया, माइनस आता है बीच में, फिर न्यूमरेटर 2x को रोक दिया, ये हो गया 2x। अब डिनोमिनेटर में x के रिस्पेक्ट पे करना है तो फिर से आपको x स्क्वायर का करना है, तो कितना मिलेगा आपको, x स्क्वायर का 2x मिल जाएगा। अब आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है, माइनस कॉमन ले लिया हमने ऊपर से, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसके बाद फिर से इस u का y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो del u अपॉन del y कहते हैं, फिर से log t का करेंगे तो 1 अपॉन t होगा, तो 1 अपॉन t का आया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर से t में y के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं ना तो इसका क्या आएगा, 2y आएगा, तो देखो ये लिखा 2y। अब उसके बाद इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए u y y निकालने के लिए फिर से आपने इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हो गया डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप डिनोमिनेटर को रोकते हैं, रोक दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y का, y के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो y का तो 1 हो जाएगा ना, तो देखो ये 2 आ गया, बीच में माइनस आता है, फिर आप न्यूमरेटर को रोकते हैं तो न्यूमरेटर क्या हुआ, माइनस 2y एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो y स्क्वायर का कितना आएगा, 2y, तो ये वाला 2y ये लिखा है। और इसको भी आप ठीक करके लिखिए तो आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ के लिखना है, तो फिर आप देख पाएंगे यहां से कि इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यही आपको इसमें प्रूव करना था। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन थे जिसमें हमने बेसिक से पार्शियल डिफरेंशिएशन को सीखने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है या आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।